कभी कभी हमें कोई कोई वीडियो पूरी देख लेनी चाहिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको जो बताने वाले हैं इससे पूरी दुनिया अनजान है। हम बात करते हैं 3 दिसंबर 1971 की रात 12:15 की, जो विशाखापट्टनम बंदरगाह पर भयंकर धमाका हुआ था। वो धमाका इतना भयंकर था कि वहां पर जो कांच था वो टूटने लगे थे और काफी देशवासी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उद्बोधन जो रेडियो पर सुन रहे थे वो अपने घर से बाहर निकल आए। उन्हें लगा कि कोई भूकंप आने वाला है। कुछ लोगों की नजर बंदरगाह पर गई तो वहां देखा कि पानी की मोटी लहर आई है जो कि कई गज बड़ी थी। इसका अनुमान भी कोई नहीं लगा सकता कि उस रात आखिर हुआ क्या था। 4 तारीख को विशाखापट्टनम के इस बंदरगाह पर कुछ मछुआरों को पाकिस्तान की पनडुब्बी के टुकड़े मिले। तब पता चला कि पाकिस्तान से आई पनडुब्बी जिसका नाम गाजी था उसको मार दिया गया है, और ये काम किया था भारत की सबसे खतरनाक पनडुब्बी ने जिसका नाम था INS विक्रांत। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी हो सकती है कि पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अपनी पनडुब्बी को इसलिए भेजा था ताकि वो भारत की पनडुब्बी INS विक्रांत को वहीं पानी में दफन कर सके। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हिंदुस्तान को इस बात की खबर लग चुकी थी और उन्होंने पाकिस्तान की पनडुब्बी को पानी में दफन कर दिया। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आखिर पनडुब्बी होती क्या है। ये पानी के ऊपर भी चलती है और पानी के कुछ मीटर अंदर तक भी ये चल सकती हैं। ये ऐसी मशीन होती हैं जिसका उपयोग आजकल हर देश अपनी नौसेना के उपयोग के लिए करते हैं। पर मसला यह है कि आखिर इस बेहतरीन मशीन को बनाता कौन था और ये बनाई कैसे जाती थी, और सबसे बड़ी बात ये आइडिया किसका होता था। दुनिया की सबसे पहली पनडुब्बी को किसने और कब तैयार किया था। आज की इस वीडियो में हम पनडुब्बी के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। 1578 में पहली पनडुब्बी बनाई गई थी। उन्होंने इस जहाज की कल्पना भी की थी और उस पर एक किताब भी लिख डाली थी, और उस किताब में इस तरह की जहाज पनडुब्बी कैसे बनाई जाए उसका तरीका भी उन्होंने सिखाया था। उस दौर में उस वैज्ञानिक की बातों को सबने मजाक में लेने और सब उनकी सोच पर हंसने भी लगे। सब सोचते थे कि ये वैज्ञानिक पागल हो गया है। सभी ने उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। लगभग 50 साल बीत जाने के बाद वो दिन आया जब सन 1620 में यूनाइटेड किंगडम में रहने वाला एक वैज्ञानिक जिसका नाम कॉर्नेलियस ड्रेबल, जिसने कि 50 साल पहले लिखी इस किताब को बड़े ध्यान से पढ़ा और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो ये शोध बेकार नहीं जाएगा कि पानी के अंदर भी हम एक पनडुब्बी का निर्माण कर सकते हैं। उसने ऐसा किया भी, और उन्होंने बिना देर किए इस पूरी जानकारी को इंग्लैंड के महाराज से साझा भी किया। राजा को भी उसकी बातें अच्छी लगी और उन्होंने उसको पनडुब्बी के निर्माण का काम सौंप दिया। राजा ने कहा कि जितना भी खर्चा होगा उन सब की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, आप बस काम शुरू कीजिए। बिना देरी किए उस पर काम करना शुरू कर दिया और कुछ ही सालों के बाद एक ऐसी पनडुब्बी का निर्माण किया गया जो पानी के ऊपर ही नहीं पानी के अंदर भी तैर सकती थी। आप अभी जो तस्वीरें देख पा रहे हैं ये उसी पनडुब्बी का है जो कि दुनिया में सबसे पहले बनाई गई थी। इसको बनाने के लिए तेल और लकड़ी का इस्तेमाल किया था। इसका कारण यह था कि पानी में डूबे रहने की वजह से लकड़ी खराब ना हो, और उसके बाद उस जहाज के ऊपर चमड़े की एक परत को चढ़ाया गया ताकि पानी अंदर ना जा सके। उस पनडुब्बी में कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं थी, इसलिए उसमें चक्कू का इस्तेमाल किया गया ताकि पनडुब्बी को आसानी से हैंडल किया जा सके। बड़ा अजीब सा दिखने वाला ये पनडुब्बी उस समय पानी के भीतर 3 मिनट तक डुबकी लगा सकता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पनडुब्बी का आविष्कार तो हो गया, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता था। धीरे धीरे सारे देश विकास की दौड़ में आगे बढ़ने लगे। तब ये सैनिकों का निर्माण भी करने लगे और तरह तरह के हथियार भी बनाने लगे।
इन सब की वजह से पनडुब्बी के इतिहास में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई और ये सन 1770 का, जब अमेरिका के अंदर स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। ये वो दौर था जब दुनिया भर के सैनिक जमीन के ऊपर होने के साथ साथ पानी के अंदर भी अपने कदम बढ़ाने लगे थे। सैनिक जहाजों का इस्तेमाल भी करने लगे थे। लेकिन जो भी जहाज समुद्र के ऊपर है, उसके अंदर जो भी सैनिक है, उन्हें तो कोई भी आसानी से देख सकता था। शॉर्ट में कहा जाए तो ये वो दौर था जब सैनिक समुद्र के ऊपर तो जहाजों में पहुंच जाता, लेकिन उनके पास दुश्मनों से छुपने के लिए कोई और रास्ता नहीं था। तब उन सैनिकों को जरूरत महसूस हुई ऐसे जहाजों की जो पानी के ऊपर नहीं, पानी के भीतर रह सके। और इसी वजह से 1770 में अमेरिका के अंदर एक वैज्ञानिक ने पनडुब्बी को तैयार किया। इसमें सिर्फ एक व्यक्ति ही बैठ सकता था और उसी के द्वारा पानी के अंदर कार्य किए जा सकते थे। इसलिए ये पनडुब्बी बनने के 1 साल के भीतर इनका इस्तेमाल किया जाने लगा। अमेरिका के सैनिकों ने युद्ध करने के लिए भी इन पनडुब्बियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। लेकिन दिक्कत ये थी कि जितनी भी पनडुब्बियों का आविष्कार हो चुका था, वो पानी के भीतर ज्यादा गोता नहीं लगा सकती थी। फिर आगे 100 सालों तक पनडुब्बी के विकास में कोई तरक्की नहीं हुई। लगभग 100 साल के बाद एक इंजीनियर ने पनडुब्बी का निर्माण किया। ऐसा पनडुब्बी जो सिर्फ पानी के भीतर ही नहीं जा सकता था, जबकि वो जहां भी जाना चाहे जा सकता था। अपने दुश्मनों पर नजर रखकर उन पर हमला भी कर सकता था और ये ईंधन को चला सकता था। और इस तरह का ये एक लौता पनडुब्बी था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मोटर का इस्तेमाल किया जाता था और तरह तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था। उस समय का ये बहुत ही अच्छा आविष्कार था, जिससे कि अमेरिकी सैनिक पानी के अंदर से ही अपने दुश्मन पर हमला कर सकते थे। और यही वजह है कि जॉन हॉलैंड को अमेरिका का वर्तमान पनडुब्बी का आविष्कारक भी माना जाता है। धीरे धीरे प्रथम विश्व युद्ध का समय आ गया। अमेरिका को देखकर दुनिया के दूसरे देशों ने भी अपना अधिकार जमाने के लिए पनडुब्बी पर काम करना शुरू कर दिया। और आज के वक्त में बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जिनके पास अपनी अपनी पनडुब्बियां हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर पनडुब्बियां पर परमाणु हथियार तक मिल सकते हैं और भारत के पास तो ऐसा पनडुब्बी है जिसे कोई भी सैटेलाइट तक देख नहीं सकता, कोई भी सिग्नल उसका पता नहीं लगा सकता। और उस पनडुब्बी में इतनी ताकत है कि अरब महासागर और हिंद महासागर में किसी भी दुश्मन को वो विनाश कर सकता है। साल 1967 में भारत की पहली पनडुब्बी कालवरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, जिसे 30 सालों तक काम देने के बाद भारतीय नौसेना से रिटायर्ड कर दिया गया। आज के दौर की बात करें तो भारत के पास 16 से 20 पनडुब्बियां मौजूद हैं, जिसमें से INS अरिहंत और INS चक्र परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि INS अरिहंत का निर्माण भारत में ही किया गया है। काफी ट्रायल देने के बाद सन 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने इसे नौसेना को सौंप दिया। INS अरिहंत एकमात्र ऐसी पनडुब्बियां है जो पानी, जमीन और हवा तीनों पर हमला कर सकती हैं। 6000 टन से भी ज्यादा वजन है इसकी। ये 15 मिसाइलें 750 किलोमीटर रेंज की और 3500 किलोमीटर की क्षमता वाली मिसाइल हैं। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन आज की समय में सबसे ज्यादा पनडुब्बी उत्तरी कोरिया के पास है। वर्तमान समय में उत्तरी कोरिया के पास 83 से ज्यादा पनडुब्बी मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर आता है चीन, जिसके पास 74 पनडुब्बियां मौजूद हैं। और तीसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके पास 66 पनडुब्बियां हैं। और इसके बाद आता है रूस, जिसके पास 62 पनडुब्बियां हैं। आजकल के जमाने में किसी भी सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है ये पनडुब्बियां। जिस तरह एक सैनिक की लड़ाई में हथियार एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, उसी तरह ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि कैसे लड़ना है। इसलिए न केवल औजारों का होना जरूरी है,
बल्कि लड़ाई की रणनीति भी जानना जरूरी है, क्योंकि जैसे कहा जाता है, इंसान की असली ताकत उसके दिमाग में होती है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।